गाइस दीपे की साथी मम्मा जी है जो है पूरियां बना रही है। हवन होना भी मंदिर में तभी। श्री वासुकीनाथ जी के विसाखी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज लगेगा गाठा में मेला, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में कोड, और मैं बना रही हूँ हलवा पूरी। तो आप भी आ जाओ मेला देखने, मतलब कोड देखने। प्रसाद बनाने के बाद चले हम बस श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर में हम हवन करवाते हैं। पहले दिन 13 को मुख खुलते हैं और 14 को हमारे यहाँ पे कोड लगता है, जिसे आप मेला बोलते हो। तो उसी दिन हम वहाँ पे ना हवन भी करवाते हैं सुख शांति के लिए सभी को। श्री वासुकीनाथ जी सुख शांति दे। तो ये मैं कलश भर के ले रही थी पानी का मंदिर के लिए। फिर उसके बाद हम पहुँचे मंदिर में। फिर हवन शुरू हो गया और हम बैठे हवन में। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, फिर हम यहाँ पे हवन कर रहे थे। तब तक यहाँ पे दीदी और बूजी वगैरह भी आ गए। तो क्योंकि ना उसके बाद मेला लगना था, तो श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर में बहुत अच्छी रौनक रहती है। अब गर्मी आई है तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर यहाँ पे ये भी एक हमारी हवन के बाद एक रस्म होती है। 7 फेरे होते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद 7 सुहागनें पूजते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, हर जगह के हर कल्चर अलग अलग होता है। और हमारे भद्रकाशी का जो कल्चर है कुछ इस तरीके से। आपका वहाँ का कैसा है कमेंट में ज़रूर करें कि आप भी हवन जब करवाते हो तो आप भी क्या ऐसे फेरे देते हो। हमारे में ये बोलते हैं कि 7 फेरे देते हैं, तो 7 सुहागनें पूजते हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूजा हो रही थी। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हमने भी बोलते हैं ना मेला घूमना था। तो मेला घूमने मतलब अपने यहाँ पे श्री वासुकीनाथ जी के यहाँ पे बहुत अच्छी रौनक रहती है। पूरे दिन यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। मत्था टेकते हैं, सारे आहो देने आते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी श्री वासुकीनाथ जी आते हैं ना, तो मतलब एक बोलते हैं मंदिर के चौगान में क्या पूरे हमारे भद्रकाशी में एक रौनक बनी रहती है। और श्री वासुकीनाथ जी का मंदिर जो है वो रोड में है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब भी कोई शादियाँ होती हैं तो दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे इसी मंदिर में लाते हैं मत्था टेकने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद मैं लगी करने यहाँ पे 7 सुहागनें पूजा करने के लिए पूरी, हलवा, खमनी और टिक्का जो भी हो श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख दो। पंडित जी ने बोला पहले हवन हो जाएगा, उसके बाद आप 7 सुहागनें पूज लेना। तो मैं वही निकाल रही थी, यहाँ पे हलवा निकाल रही थी। अगर आप जब भी भद्रवाह कभी घूमने आओ ना, तो श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर ज़रूर दर्शन करने आना। जब आप दर्शन करने आओगे ना, आपकी जो भी इच्छा होगी, आप श्रद्धा से सिर्फ मत्था टेकोगे ना, आप एक बार मत्था टेक के तो देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पे हर इच्छा जो है श्री वासुकीनाथ जी जो है पूरी करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आके एक बार आएँ और यहाँ के दर्शन करें। दर्शन करने से ही यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाती है। हमें तो श्री वासुकीनाथ जी पे इतना भरोसा है ना कि हमारी डोर तो उन्हीं के हाथों में है। हमारी क्या, मुझे लगता है हमारी पूरे भद्रकाशी की। तो तभी हम अपने इतने यकीन से बोलते हैं कि जब भी आप भद्रकाशी घूमने आओ ना, तो कभी भी इनके दर्शन करने के बगैर मत जाना, क्योंकि ये जो मौके होते हैं ना, ये बार बार नहीं मिलते। तो यहाँ पे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, भक्तों की भीड़ भी थी। क्योंकि ना जब श्री वासुकीनाथ जी 3 महीने के लिए पाताल लोग चले जाते हैं ना, तो एक मतलब थोड़ा सा होता है ना, उनके चरणों की पूजा होती है, आशीर्वाद रहता है। लेकिन फिर भी थोड़ा खालीपन रहता है कि उस दिन का इंतज़ार होता है कब श्री वासुकीनाथ जी हैं। जब 12 तारीख थी ना, 12 अप्रैल को, तो मुझे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने बोला था सुबह सुबह 13 अप्रैल को श्री वासुकीनाथ जी के जो है ना मुखों के दर्शन हो गए। मैंने बोला था मैंने सुबह सबसे पहले मैंने दर्शन करने जाना, क्योंकि वो एक दिन ऐसा होता ना कि मन रुक ही नहीं सकता उनके दर्शन के बगैर। इसीलिए मैंने सबसे पहले 13 अप्रैल को मैं सुबह गई। मैंने सबसे पहले उनके दर्शन किए, मत्था टेका, सबके लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना की और भगवान जी से मिल के आए। उसके बाद मैं घर आके मैंने हलवा जो है वो बनाया, क्योंकि हलवा लेके जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मेरे को बैठा नहीं गया, मैं पहले श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर गई। मैंने सबसे पहले मत्था टेका, उसके बाद मैं घर आई और घर भी श्री वासुकीनाथ जी के साथ में ही है। तो फिर मैंने प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद फिर हम मंदिर आए। फिर हम सब मंदिर गए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं 7 सुहागनें पूज रही हूँ। तो आज तो मंदिर में औरतें मिल ही जाती हैं, सारी हो जाती है, और जिसके किस्मत में लिखा होता है ना, तो
वही बोलते हैं आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ तो ये सास सुहागनें थी, तो जिनको मैं पूज रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी। मैं डेली कोशिश करती हूँ ना, मैं श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर जब जाती हूँ तो आपको भी मैं दर्शन करवाऊँ, इसीलिए मैं जो है उनका एक फ़ोटो ले लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ आपको भी दर्शन, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, सुबह मुझे टाइम नहीं होता, मैं सारा काम अपना करके फिर मैं मंदिर जाती हूँ, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। 9-10 बजे के करीब शायद मैं श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर मत्था टेकती हूँ, तो फिर उसी टाइम में फ़ोटो भी डाल देती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी सुबह सुबह जाने की, एक टाइम रखूँगी और उसी टाइम आपको भी श्री वासुकीनाथ जी के दर्शन करवाऊँगी। जो हमारे भाई बहन जो दूर दूर रहते हैं, जो श्री वासुकीनाथ जी को मानते हैं, तो उनको भी श्री वासुकीनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा है अब मैं डेली सुबह का एक टाइम रखूँगी, उसी टाइम मैं भी दर्शन करके आऊँगी और आपको भी श्री वासुकीनाथ जी के दर्शन करवाऊँगी, ताकि सभी पर श्री वासुकीनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे। जैसे ही हमने पूजा कर ली थी ना, उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी भक्तों की ना, तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस टाइम हम थे उस टाइम उतना रश नहीं था, तो मम्मी पापा भी आए थे, वो भी लाइनों में लगे हुए थे और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। मम्मी पापा के साथ आए थे भाइयों के बच्चे, क्योंकि बच्चों को ना मेले का बहुत होता है, जब कुंड लगता है ना बच्चे। हमारे यहाँ पे ना नागों के मंदिर है और नागनी माता का मंदिर। तो कल की जो वीडियो थी मेरी वो नागनी माता की थी, वो मैंने अपलोड की हुई है। नागनी माता के दर्शन अपने करने होंगे तो वो भी आप देख सकते हो। हम नागनी माता के मंदिर गए थे, मैं भी पहली बार गई थी, तो बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं जिस चीज़ को पूछती जा रही थी तो वो उठते जा रहे थे, क्योंकि सबको घरों में औरतों को काम होता है ना, तो इतनी देर तक बैठ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे मैं सबको पूज रही थी। ये है बूजी को भी मैं प्रसाद दे रही थी। तो जैसे मैंने पाँव बूजी के छुए ना, बूजी बोलते तू लड़की होती है, तूने नहीं पाँव छूने होते, हम छुएंगे तेरे पाँव। मैंने कहा नहीं, अभी तो आप देवी हो, अभी नहीं मैं ये करती। फिर उसके बाद ये क्या, जब वीडियो अपलोड करनी हो ना तो बाद में आवाज़ भरनी हो, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि याद ही नहीं आता क्या बोलना है। कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि बगैर आवाज़ के तो वीडियो कौन देखेगा। तो वही, लेकिन जब वीडियो लग जाती है ना, फिर शायद अपने आप कुछ ना कुछ निकल जाता है। अब श्री वासुकीनाथ जी के मंदिर में जो वस्त्र चढ़ते हैं ना, वो बहुत प्यारे प्यारे से वस्त्र होते हैं। और डेली आप जब दर्शन करोगे ना, श्री वासुकीनाथ जी अलग से रूप से आपको दर्शन देंगे। और जब भी आप कोई थोड़ा आपको लगेगा ना कि आज आपने कोई ऐसा किसी को बोल दिया है जिससे किसी को बुरा लगे या कुछ भी हो ना, आप जब मत्था टेकने आओगे ना, आपको श्री वासुकीनाथ जी की तरफ देख के ही पता चल जाएगा कि आज वो किस में मूड में बोलेंगे, हम किस में हैं। क्योंकि ना उनके चेहरे से ही आप पूरे अपने दिन का अंदाज़ा लगा सकते हो। जब कोई आपने अच्छा काम किया होता है ना, तो उस दिन आप श्री वासुकीनाथ जी को देखोगे ना, उनका चेहरा इतना खिला होता है ना, इतनी एक खुशी होती ना, आपको दिल को खुश सुकून मिलेगा और आपके हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमें तो पूरा विश्वास है, हम जब भी मत्था टेकने सुबह जाते हैं ना, हमें पूरा पता होता है हमने किस दिन क्या किया है। हम श्री वासुकीनाथ जी को देख के ही हम अपना जो भविष्य बोलेंगे हम वो जान लेते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम कभी किसी के लिए कुछ गलत ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। तो श्री वासुकीनाथ जी को आज दूसरे दिन देखो 14 अप्रैल को इस तरह से कुछ इनको बगे वस्त्र लगे हुए थे और इतने प्यारे से दिख रहे थे, मतलब इनके सामने से ना नज़र नहीं हटती थी। ऐसे मन करता है कितना देखे। ऐसे भी मैं जब मत्था टेकना हो ना, मुझे अच्छा लगता है या सुबह जाओ या थोड़ा लेट जाओ, 10-11 बजे ऐसे जैसे जाओ ना, तब भी रश कम होता है। क्योंकि फिर वहाँ पे बैठ के ना आराम से आप श्री वासुकीनाथ जी को देख सकते हो और अपनी ये मन की बात उनसे कर सकते हो। तो ये तो अपनी इच्छा है, आप जैसा समझोगे। लेकिन हमें लगता है कि श्री वासुकीनाथ जी का जो मतलब उनका जो स्वरूप है ना, उसे देख के ही आप अपना जो भविष्य बोलेंगे हम उसे जान सकते हो कि आप किस तरीके से क्या काम कर रहे हो, किसी को कोई ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हो।
तो यही हमारे श्री वासुकीनाग जी का एक माननीय रूप है। इसीलिए हम इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार, आप सभी, हम सभी पर श्री वासुकीनाग जी वो अपनी कृपा बनाएं। तो फिर उसके बाद लगा मेला। हवन करने के बाद हमने प्रसाद चढ़ाया। जब भी हवन होता है उसके बाद प्रसाद चढ़ता है। उसके बाद फिर मैं आई अपने घर में, घर के बरामदे में से मैंने बनाई थोड़ी सी वीडियो। तो यहाँ से देखो कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन करके, कुछ मेले में से घूम के, तो बड़ी अच्छी सी एक रौनक लगी हुई थी। मैंने ना वीडियो पूरी अपलोड की है, इसमें कुछ भी एडिट वगैरह मतलब बोलते हैं ना कटिंग वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि मैंने कहा ये थोड़ी सी ऐसी यादें होती है, इतनी प्यारा प्यारा सा होता है। जब आगे हमारी पीढ़ियाँ होंगी तो वो भी देखेंगी। फिर थोड़ी सी हवा चली, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटो